वो सिर्फ इसलिए कि हमने अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को दुनिया की तालीम तो दे दी, लेकिन इस्लाम की तालीम नहीं दी। खुदा के बारे में नहीं बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं बताया, दीन के बारे में नहीं बताया, जन्नत और जहन्नम के बारे में नहीं बताया, और उनको इल्म दीन से रोशनास नहीं किया। तो ये सब बच्चियां गुमराह हो रही हैं। और गुमराह होने की का एक सबब ये भी है कि हमने और आपने निकाह को मुश्किल कर दिया है। जहेज की लानत से आप भी बचिए और अपने समाज और अपने मुआशरे को भी बचाइए। दुनिया किस तरफ जा रही है आपको नहीं मालूम है। आप ये न समझिए कि हम खुद आज़ाद हैं और मालिक मुख्तार हैं। नहीं, हम सब का सौदा अमेरिका और इसराइल के हाथों हो चुका है। ये जो मोबाइल है जो हमारे और आपके जेब में है, इसको कोई मामूली चीज़ नहीं समझिए। हमारा जहन भी बिक चुका है, हमारी फिक्र बिक चुकी है, हमारा दिमाग बिक चुका है, हमारा मजहब बिक चुका है, और पूरी दुनिया के इंसानों के ज़हनो फिक्र को इसराइल और अमेरिका मोबाइल के ज़रिए से ख़रीद चुका है। अंदाज़ा लगाइए कि हमारा नौजवान इस वक्त पढ़ने की उम्र है, कमाने की उम्र है, माँ बाप की खिदमत करने की उम्र है, आगे की तरफ बढ़ने की उम्र है, कारोबार करने की उम्र है, दो पैसा कमाने की उम्र है। लेकिन जहाँ कहीं देखिए, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हमारा 4-4, 5-5 नौजवान बैठकर वो खुराफात मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। जिसने इसको ईजाद किया वो इस कदर मोबाइल नहीं देखते, उनका सब सिम्टम है, नेटवर्क है, शेड्यूल बना हुआ है। वक्त पर वो खाते हैं, वक्त पर जागते हैं, वक्त पे शराब पीते हैं, वक्त पे मोबाइल देखते हैं, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने इस मोबाइल के ज़रिए से अच्छी चीज़ों को कम हासिल किया और बुरी चीज़ों की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। लिहाजा अगर आप अपने समाज को संभालना चाहते हैं, अपने मुआशरे को निखारना चाहते हैं, तो न छोटे बच्चों को मोबाइल दीजिए, न अपनी बच्ची को मोबाइल दीजिए, और अगर ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल देना है और मोबाइल रखना भी है तो सादा मोबाइल। ये जो रंगीन बड़ा वाला मोबाइल ज़बरदस्त ख़तरनाक है, आइटम बम और ये मोहलिक हथियार उतना हमें और आपको तबाह व बर्बाद नहीं कर रहे हैं जितना ये बड़ा मोबाइल हमारे समाज और हमारे मुआशरे को तबाह व बर्बाद कर रहा है। आज हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में इस मोबाइल के ज़रिए से नौजवान बच्चे और नौजवान बच्चियां एक दूसरे से टच हो रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, और उसकी मोहब्बत के जाल में फंसकर अपने माँ और बाप को लात मार कर उसके साथ निकल रहे हैं। नौजवान बच्चों का भी यही हाल है और नौजवान बच्चियों का भी यही हाल है। और मोहतरम हज़रात, मैं कहाँ तक इस मोबाइल के नुकसानात और इस मोबाइल के फसादात को सुनाऊं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप समझते हैं। खुदा के वास्ते इस लानत से अपने को बचाइए। मैं मुरादाबाद में था तो बम्बई से एक नौजवान का फ़ोन मेरे पास आता है, तवज्जो चाहता हूँ, उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ और आप हजरात की भी तवज्जो चाहता हूँ। एक फ़ोन आता है, कहा कि हज़रत मैं आपको जानता हूँ, आप कौन हैं? और मैं फला हूँ। मैंने मोबाइल के ऊपर रिसर्च किया, मोबाइल के ऊपर रिसर्च किया है। इस मोबाइल के अंदर किस कदर खुराफात इसराइल ने और अमेरिका ने रख दिया है, अगर मैं उसको बयान करूं तो हजरत उसके लिए घंटों चाहिए। हमारे जहन को, हमारे फिक्र को, हमारे अकीदे को, हमारे मसलक को, हमारी सोच को, हमारी फिक्र को, हमारे नेटवर्क को गुलाम बना रखा है अमेरिका और इसराइल ने। और एक ऐसा वक्त आने वाला है कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे,
वही कहेंगे जो अमेरिका और इस्राइल कहलवाएगा। और उसके लिए जो सबसे खतरनाक हथियार उसने बनाया है वो मोबाइल है। आप दर्शगाहों में जाके देखिए, मैं अपने मुक़द्दस उलमा पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। 5.5 घंटे की ड्यूटी हो रही है, 8 घंटे उनको पढ़ाना है। चंद असातिज़ा के अलावा अक्सर असातिज़ा मोबाइल पर मुनहमिक रहते हैं। न पढ़ना है, न पढ़ाना है, न बच्चों की निगरानी करना है। ये हमारे बच्चे जिनको माँ और बाप ने तालीम हासिल करने के लिए भेजा है कि अपना कीमती वक्त मदरसे में असातिज़ा की खिदमत में लगाकर कुरान और हदीस पढ़ें, लेकिन उनका आलम ये है कि वो मोबाइल में मुनहक रहते हैं। और अगर कहीं निगरां की हैसियत से उस्ताद आए तो फ़ौरन मोबाइल को जेब में रखा और किताब के सामने नज़र रखी, वो क्या पढ़ेंगे। और हमारे ये अराकीन, हमारे ये भोले भाले मुसलमान ये समझ कर के बच्चा हमारा जवान हो गया है, इसको मोबाइल की ज़रूरत होगी, मोबाइल दे देते हैं। और सबसे बुरी लानत ये है कि स्कूल वालों ने एक सिस्टम पैदा कर दिया है कि हम बच्चों को बुलाएं, बच्चियों को बुलाएं, ऑनलाइन के ज़रिए से हम उनको तालीम देते हैं। ये ऑनलाइन बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब से पूछिए, इन मुक़द्दस उलमाए कराम से पूछिए। हमारे अनाउंसर साहब ने अगरचे बंगाली ज़बान में गुफ्तगू की, लेकिन मैं बेहद महसूस हो रहा था, लबो लहजे से अंदाज़ा हो रहा था कि आपसे वो क्या कह रहे हैं। आए दिन हम लोगों के पास भी, जबकि अब हमारी उम्र इस